प्रिय अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी शब्दावली कक्षा 2 में आप सबका स्वागत है। आज हम सेकेंड टर्म फर्स्ट यूनिट टेस्ट के पाठ्यक्रम के अनुसार शब्दावली सूची में दिए गए पर्यायवाची, विलोम, तुकांत आदि शब्दों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। आइए हम शब्दावली सूची के पहले शब्द पर्यायवाची शब्द के बारे में जानते हैं। बच्चों, पर्यायवाची शब्द क्या है? समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ होने के कारण इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं, जैसे पाठशाला, स्कूल, विद्यालय। सब एक ही स्थान के नाम हैं जहां आप विद्या ग्रहण करने जाते हैं। आइए हम पर्यायवाची संबंधी कुछ प्रश्नों को देखते हैं। इनके दो पर्यायवाची शब्द लिखें। पहला शब्द है जगत। जगत का अर्थ क्या होता है बच्चों? संसार, दुनिया। तो हम इनके 2 समान अर्थों को लिखेंगे। जगत, संसार। दूसरा शब्द दुनिया। दुनिया। उसी तरह आँख को हम और किस नाम से पुकारते हैं? नेत्र, नयन। तो हम लोग लिखेंगे नेत्र और नयन। नयन। ख, समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाएं। पहला हिम्मत, दूसरा ताकत, तीसरा विद्यालय। इनके समान अर्थ वाले शब्द दूसरी तरफ दिए गए हैं जो क्रम में नहीं है। आपको इनके समान अर्थ वाले शब्दों को खोजकर इन्हें मिलाना है। रेखा खींचकर नहीं मिलाना है, संख्या लिखकर बताना है। अब पहला शब्द हम लेंगे हिम्मत। हिम्मत का अर्थ होता है साहस। तो यहाँ हम देखते हैं कि हिम्मत का समान अर्थ वाला शब्द कहाँ है? दूसरे नंबर में है। तो हमें यह पहले नंबर का समान अर्थ है, अतः इसके आगे नंबर 1 लगाना है। दूसरा शब्द है ताकत, बल। तो हम इसके आगे, इसके समानार्थक शब्द के आगे 2 नंबर लगाएंगे। तीसरा शब्द है विद्यालय, तो इसके सामने 3 नंबर लगाएंगे। दूसरा शब्द है विलोम शब्द। विलोम का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत, अर्थात उल्टे अर्थ वाले शब्द को, जो शब्द दिया रहेगा उसका ठीक उल्टे अर्थ वाले अगर आप शब्द लिखते हैं, वो शब्द विलोम शब्द होगा। प्रश्न दिए हैं, इनके विलोम शब्द लिखे। गरम, गरम का उल्टा अर्थ देने वाला शब्द क्या है? ठंडा। तो हम लोग लिखेंगे गरम का विलोम शब्द ठंडा, और बाहर का विलोम शब्द अंदर। अंदर। अब देखिए, एक तरह का प्रश्न ये हो गया और दूसरे तरह का प्रश्न विलोम के आधार पर। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखें। बच्चों, रेखांकित, रेखांकित का अर्थ क्या है? जिसके नीचे रेखा अंकित है। जैसे मेरा घर दूर नहीं डैश ही है। इस वाक्य में किसके नीचे रेखा खींची गई है? दूर के नीचे। और आपको बताया जा रहा है कि रेखा खींचे गए ही शब्द का विलोम शब्द खाली स्थान में लिखें। मेरा घर दूर नहीं पास ही है।
हम लोग इसका विलोम क्या लिखेंगे? पास। अब हम तीसरे शब्द तुकांत शब्द के बारे में जानेंगे। तुकांत शब्द किसे कहते हैं? तुक से अंत होने वाला। लतुक को लय भी कहते हैं, लय से अंत होने वाला। यहाँ ठेला, तो अंतिम वर्ण ला है, तो आप जितने भी शब्द बनाएंगे उनके अंतिम वर्ण इसी प्रकार होगा, ला 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 ला। अब जैसे ढेला, मेला, केला, चेला। केला, मेला, चेला। इसी की तरह ला 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 आता है, अतः इसे तुकांत के साथ साथ लयात्मक शब्द भी कहते हैं। अब हम बनाएंगे दूसरे शब्द, ओले के तुक वाले शब्द। जैसे ओले, अंतिम वर्ण क्या है? ले। तो आप जितने शब्द लिखेंगे उसके अंतिम वर्ण ले 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 होगा। जैसे ओले, छोले, बोले, खोले। छोले, खोले, बोले। आइए हम नए शब्द बनाना सीखें। इनसे दो दो नए शब्द बनाएं। प्रधानमंत्री और तलवार। प्रधानमंत्री से आपको नए शब्द बनाना है। जैसे प्रधान, दंत न, प्रधान। मंत्री, मन अनुस्वार, दीर्घईकार। तलवार, लत, और वार, वार। बच्चों, यदि आप वर्तनी उच्चारण के साथ सीखे हुए हैं और आपको वर्तनी को अशुद्ध रूप में दिया जाए तो आप उच्चारण के साथ पढ़ते हुए उसकी अशुद्धि का पता लगा सकते हैं और उसे तुरंत शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। जैसे शब्दों को शुद्ध करें। चिकित्सा, तो और दंत स संयुक्ताक्षर शब्द है और यहाँ संयुक्ताक्षर के बदले पूरा त लिखा हुआ है। ह्रस्वईकार, ह्रस्वईकार, तो दंत स संयुक्त आकार। अब उच्चारण के अनुसार हमारी वर्तनी शुद्ध हो गई। चिकित्सा, लगमग, लगमग, यहाँ पर म का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर क्या होना चाहिए? भ होना चाहिए। ल ग भ ग, लगभग। अब आगे बढ़ेंगे। अक्षरों को सही क्रम में लिखें। यहाँ भी वर्तनी दी गई है लेकिन ये निरर्थक है। क्यों? क्योंकि हमारी वर्तनी के हर एक वर्णों को उलट पुलट दिया गया है। आपको क्या करना है? वर्तनी अगर आप उच्चारण के साथ सीखे हुए हैं तो आप वर्णों को, अक्षरों को अच्छी तरह सजा देंगे और सार्थक शब्द लिख देंगे। जैसे नीमपुर, मणिपुर, मणिपुर।
चा क अ न, अ चा न क अचानक, म मूर्धन्य न ह्रस्व इकार, प ह्रस्व उकार, र मणिपुर, अ च अकार चा न क दंत न क अचानक। आगे खाली जगह में सही अक्षर भरे। म उकार डैश र अकार ग। अभी यह पूर्ण वर्तनी नहीं है। मो डैश राग, दहरसो बरेफ डैश। हम इसमें स्वर अक्षर या व्यंजन अक्षर भरकर इसे पूर्ण करेंगे। जैसे मो, मो डैश रा ग, हम लोग इसमें भरेंगे ए। ए स्वर अक्षर भरने के बाद मोए राग या कस्बे का नाम है। आगे द हर्षोकार बरेफ दुर्ब, कौन सा अक्षर छूट गया है? ल। तो हम लोग इसमें भरेंगे ल और इसे रेखांकित कर दिए हैं क्योंकि ये अक्षर हमारे द्वारा भरी गई। आपके वेबसाइट पर वर्तनी सूची और शब्दावली सूची दोनों भेजी जाएगी। आप वर्तनी को उच्चारण के साथ बोलकर और लिखकर सीखिएगा। शब्दावली सूची में दिए गए सभी कार्यों का अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।